एक गांव में दो बहनें रहती थीं। बहन का नाम रीमा था, सुख संपन्न, घमंडी और लालची स्वभाव की थी। बहन का नाम सीमा था, वह अत्यंत गरीब और दुखी थी, किंतु उसका स्वभाव सरल, विनम्र और सद्गुणों से युक्त था। दोनों बहनों में प्रायः झगड़ा होता रहता था। एक दिन महाशिवरात्रि का पावन व्रत आया। रीमा ने बाजार से अच्छे अच्छे फल, मिठाइयाँ और पूजन सामग्री खरीदकर पूजा की तैयारी आरंभ कर दी। माँ के पास पैसे न होने के कारण वह उदास होकर बैठी रही। मन ही मन सोचा, क्यों न मैं जंगल में जाकर लकड़ियाँ बटोरूं और उन्हें बेचकर जो पैसे मिले भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए फल फूल खरीद लूं। वह टोकरी लेकर जंगल की ओर चल दी और लकड़ियाँ चुनने लगी। इस समय कैलाश पर्वत से भगवान शिव और माता पार्वती सब देख रहे थे। जी ने कहा, खो देवी, यह कन्या हमारी भक्ति के लिए व्रत रखकर भूखी प्यासी भी कितनी कठिन मेहनत कर रही है। माता पार्वती बोली, स्वामी की परीक्षा लेना चाहती हूँ, अनुमति प्रदान कीजिए। जी ने मुस्कुराकर कहा, अवश्य देवी, जाओ। तब माता पार्वती भालू का रूप धारण करके सीमा के सामने प्रकट हुई। माँ भालू को देखकर घबरा गई। भालू ने उसका हाथ पकड़ा, अपनी गुफा में ले जाकर कहा, ताओ, मैं कैसी लगती हूँ? पीठ कैसी है? मेरा मुख कैसा है? मेरे हाथ कैसे हैं? सीमा ने डरते हुए भी विनम्र स्वर में उत्तर दिया, आप अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही हैं। आपकी पीठ कमल के पुष्प जैसी है, का मुख देवी समान आलोकित है, आपके हाथ सोने की छड़ी जैसे हैं और आपके दांत हीरे की भांति चमक रहे हैं। ये सुनकर भालू बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्नता में नृत्य करने लगा। उसने अपनी गुफा की भूमि खोदी और उसमें से सोने के सिक्के निकालकर सीमा की टोकरी भर तथा ऊपर से सूखे पत्तों से ढक दिया। माँ अत्यंत प्रसन्न मन से घर लौटे। उन सिक्कों से उसने सुंदर वस्त्र और फल फूल खरीदे और बड़े श्रद्धा भाव से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की। जब रीमा ने देखा कि सीमा अचानक धनवान हो गई है तो उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा, सच बता, तुझे इतना धन कहाँ से मिला? माँ ने सरलता से पूरा हाल सुना दिया। यह सुनकर रीमा के मन में लालच उत्पन्न हुआ। दो टोकरियां लेकर जंगल की ओर चली गई और लकड़ियां बटोरने लगी। तभी भालू फिर उसके सामने आया और वही प्रश्न किए, बताओ, मैं कैसी लगती हूँ? मेरी पीठ कैसी है? मेरा मुख कैसा है? मेरे हाथ कैसे? रीमा ने घमंड और तिरस्कार भरे स्वर में कहा, तू तो बिल्कुल राक्षसी लगती है, तेरा चेहरा भूतनी जैसा है, तेरी शक्ल देखकर घृणा होती है। फिर पार्वती को शिवजी क्लास पर्वत पर ऐसी कहानी देखने के लिए हमारा चैनल को मिस्टर विराट कुमार सुभाष चंद्र बी सब्सक्राइब करके जुड़े रहे।